So let's begin with the last podcast of this chapter. And चलो हम सीधे स्टार्ट करते हैं. Class Reptilia. Okay. So the class name refers to the creeping or crawling mode of locomotion. एक second. So this class refers to the reptilia. हमें पता है reptiles जो होते हैं वो crawl कर रहे होते हैं, creep कर रहे होते हैं. We're sure about it, right? The class name refers to the creeping or crawling mode of locomotion. Latin किस वर्ड से निकला है? लैटिन रिपेयर रेप्टम टू क्रीप और क्रॉल. किस वर्ड से निकला है? लैटिन वर्ड से रिपेयर और रेप्टम टू क्रीप और टू क्रॉल. द क्लास नेम रेफर्स टू द क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन. सो ये जो क्लास नेम है ये किसको रेफर करती है? क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन. दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. हमें पता है हमें पता है दे आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड देयर बॉडी इज़ कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन. जैसे कि आप क्रोकोडाइल को इमेजिन कर सकते हैं कि इनकी जो स्किन होती है, इनकी जो बॉडी होती है, दैट्स कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन. एपिडर्मल स्केल्स आर स्क्यूट्स. और क्या किससे कवर होती है? एपिडर्मल स्केल्स बोल सकते हैं या स्क्यूट्स बोल सकते हैं, ठीक है. एंड देयर स्किन इज ड्राई एंड कॉर्निफाइड. दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल एयर ओपनिंग. और टिम्पैनम, जैसे कि हमें पता है एम्फीबिया में टिम्पैनम रिप्रेजेंट करता है एयर, वैसे ही रेप्टिलिया में भी टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स एयर. लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर टू पेयर. जब लिम्स होंगे तो वो दो पेयर होते हैं. हार्ट इज़ यूजुअली 3 चैम्बर, लेकिन क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है जहाँ पर 4 चैम्बर का हार्ट है. रेप्टाइल्स आर पॉइक्यूलोथर्म्स. ओबियसली कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं. स्नेक्स और लिजर्ड्स जो होते हैं वो अपनी स्किन वो अपने स्केल्स जो होते हैं वो अपने स्केल्स को शेड करते हैं, स्किन कास्ट. सो सिंपली स्नेक्स हमें पता है वो स्किन शेड करते हैं, लिजार्ड स्किन शेड करते हैं. सेक्सेस सेपरेट होते हैं. फर्टिलाइजेशन इंटरनल है. दे आर ओवी पैरस, दे आर एगलिंग. हमें पता है दे आर एगलिंग. हमने नहीं देखा है दैट दे आर वीवी पैरस. वी नो दैट दे आर एगलिंग. एंड जो फर्टिलाइजेशन है दैट्स इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट. ओके. एग्जाम्पल्स: टर्टल, कीलॉन, टेस्ट्यूडो, टोटाइज, कैमेलियन, ट्री लिजर्ड, कैलोट्स, ग्राडन लिजर्ड, crocodile, alligator, hemidactylus, wall lizard, poisonous snake, naja, कोबरा, बैंगरस क्रेट, वाइपर. ये सारा याद रखना है. मतलब इसमें से ज़्यादा सवाल नहीं आते, आई नो. इसमें से पूछते हैं कीलॉन का, टर्टल का, कैमेलियन का पूछते हैं और क्रोकोडाइल्स का पूछते हैं. बट फिर भी क्या, वी कांट कीप आर ट्रस्ट ऑन समथिंग जिसका कोई बेसिस नहीं है, क्योंकि वहाँ कहीं नहीं लिखा है कि हाँ इसमें से सवाल आएगा. हमें सब कुछ याद करना चाहिए. एटलीस्ट एक आइडिया तो हम रख सकते हैं. चलो लेट्स गो मूव ऑन टू क्लास एव्स. द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एव्स आर द प्रेजेंस ऑफ फेदर्स. और किसी के पास फेदर नहीं होता सिवाय एव्स के, वी नो दैट, राइट. एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड ऑस्ट्रिच. बचपन से पता है कि फ्लाइटलेस बर्ड है ऑस्ट्रिच और ये फ्लाई कर सकते हैं बाकी के बर्ड्स. दे पोजेस बीक. और बीक होती है इनके पास. द 4 limbs आर मॉडिफाइड इंटू विंग्स. इनके पास बीक होती है, इनके पास विंग्स होते हैं. बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कौन से विंग्स मॉडिफाई होते हैं? हाइंड लिम्स मॉडिफाई होते हैं या 4 limbs मॉडिफाई होते हैं? बट अभी तो आप बोल रहे हो, अभी तो आप एनसीईआरटी देख रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है कि हाँ 4 limbs. बट जहाँ पर ऑप्शन आते हैं कि हाइंड लिम्ब मॉडिफाई हो रहा है या 4 limb मॉडिफाई हो रहा है, तो आपको याद रखना है. देखो हाइंड लिम्ब क्या होता है? लेग्स मान लेते हैं. 4 limb क्या होते हैं? हाथ, है ना. तो हाथ ही तो मॉडिफाई होंगे ना विंग्स में, तो ऐसे याद रखना है. द हाइंड लिम्ब जनरली हैव स्केल्स एंड दे आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग. डेफिनेटली. सो दे हैव स्केल्स एंड दे आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग. ओके. स्विमिंग और क्लास्पिंग द ट्री ब्रांच. ठीक है. स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स, लेकिन इसलिए इनके पास ऑयल ग्लैंड्स होते हैं बेस ऑफ टेल के लिए, ताकि वो उसको थोड़ा सा वेट कर सके. ओब्वियसली वरना स्किन जो है इनकी ड्राई है, उनके पास कोई ग्लैंड नहीं है. बट इनके पास एक ग्लैंड है, ऑयल ग्लैंड, जो टेल की बेस में प्रेजेंट है. ठीक है. एंडोस्केलेटन इज फुली बोनी है और लॉन्ग बोन्स आर हॉलो विद एयर कैविटीज़. जो लॉन्ग बोन्स है ये हॉलो होते हैं विद एयर कैविटीज़. ओके. इनमें एयर कैविटीज़ होती है और ऐसी बोन्स जिनमें एयर कैविटीज़ होती है उनको हम बोलते हैं न्यूमैटिक बोन्स. अब इम्पॉर्टेंट जो है जिसमें से सवाल आ चुके हैं और आते हैं, दैट्स क्रॉप एंड गिजर्ड. द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ बर्ड हैज़ एडिशनल चैम्बर, द क्रॉप एंड द गिजर्ड. अब क्या करता है क्रॉप, क्या करता है गिजर्ड, ये हम कंप्लीटली हम फ्रॉग में पढ़ते हैं अच्छे से. बट ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रखो. ठीक है. हार्ट इज़ कम्प्लीटली 4 चैम्बर है. जो दे आर वार्म ब्लडेड होम्योथर्मस एनिमल्स. ठीक है. दे आर एबल टू मेंटेन अ कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं. और जो डाइजेस्टिव ट्रैक है इसमें क्रॉप एंड गिजर्ड है और हार्ट जो है 4 चैम्बर है. रेस्पिरेशन जो होती है लंग्स के थ्रू होती है, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अब
क्वेश्चन आ सकता है रेस्पायरेशन इज थ्रू एयर सैक्स, तुम लोग सब करोगे हाँ यही है, नहीं, एयर सैक्स जो होती है वो लंग्स से कनेक्ट होती है और जो सप्लीमेंट करती है रेस्पायरेशन को, ना कि रेस्पायरेशन एयर सैक्स से होती है। एयर सैक्स सप्लीमेंट करती है रेस्पायरेशन को, सपोर्ट करती है, बट मेन जो रेस्पायरेशन होती है इट हैपन्स थ्रू लंग्स। ओके, जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, और ओबियसली एगलिंग है, बर्ड्स तो एगलिंग होते हैं ना, और डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है। जब आपको कोई ऐसा फीचर कंफ्यूजिंग लगे ना कि क्या है, तो सिंपली पता है क्या करो, किसी एक बर्ड को इमेजिन करो, ऑस्ट्रिच एगलिंग, ओ इट मीन्स ओविपैरस, ऐसे देखा करो, ठीक है। एग्जाम्पल्स है कॉर्वस क्रो, कोलम्बा पिजन, इस पे सवाल आया है, पिजन का दूसरा नाम कोलम्बा है, सिटाक्यूला पैरट, स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच, पावो पीकॉक, no need टीनोडाइट्स पेंगुइन एंड न्यूफरॉन वाल्चर। ओके, ये याद करनी है शॉर्ट में। क्लास मैमेलिया, दे आर फाउंड इन वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स, वी नो दैट मैमल्स हर तरह के हैबिटेट्स में मिलते हैं, चाहे वो पोलर आइस कैप्स हो, डेजर्ट्स हो, माउंटेन्स हो, फॉरेस्ट हो, ग्रासलैंड्स हो, डार्क केव्स हो। सम ऑफ देम हैव अडेप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर, सो ओबियसली कुछ फ्लाई कर सकते हैं और कुछ पानी में रह सकते हैं, जैसे बैट्स ना, ये फ्लाई करते हैं और कुछ पानी में रह सकते हैं, ठीक है। द मोस्ट जैसे कि वेल, द मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टर, अब मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टर है क्या, इट्स द प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, दैट्स वाई इनका नाम मेमेलिया रखा है, बाई विच द यंग वंस आर नरिश्ड। ओके, ये हाईलाइट करें कि जो मोस्ट यूनिक है मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक इज द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स, बाई विच द यंग वंस आर नरिश्ड। दे हैव 2 पेयर ऑफ लिम्ब, इनके पास 2 पेयर ऑफ लिम्ब्स होती है, अडेप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बुरोइंग, स्विमिंग और फ्लाइंग, इनके पास 2 पेयर ऑफ लिंग्स होती है। हमें पता है किसके लिए होती है, वॉकिंग के लिए होती है, रनिंग होती है, क्लाइंबिंग, बुरोइंग, स्विमिंग, फ्लाइंग। ओके, स्किन ऑफ मैमल्स आर यूनिक, क्योंकि इनके पास हेयर होता है, बाकी किसी के पास नहीं होता है, इनके पास हेयर होता है, और एक्सटर्नल ईयर जो होती है पिन्ना प्रेजेंट होता है, ठीक है। और हमने कहीं अभी तक नहीं देखा एक्सटर्नल हेयर, बट इनमें हमने देखा, और एक्सटर्नल हेयर को दूसरा नाम इसने क्या रखा है, पिन्ना। क्लियर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन अ जॉ, हमें पता है बहुत तरह के टीथ होते हैं, किसी के पास हेटेरियो होता है, किसी के पास होमो होता है। Heart is 4-chambered. They are homothermous. Homeothermous means obviously warm-blooded animals. Okay. Respiration is by lungs. Sexes are separate. Fertilization is internal. Viviparous है और exception जो है with few exceptions and develop, मतलब कुछ ओवीपैरस हैं, सारे वीवीपैरस है बट कुछ ओवीपैरस है, जैसे कि ऑर्निथोरिंकस, तो प्लैटिपस इसका दूसरा नाम है, ये सारे वीवीपैरस होते हैं, बट एक्सेप्शन क्या है, ऑर्निथोराइंकस, ये याद रखना, प्लैटिपस, और डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है। अब इनके एग्जाम्पल्स अच्छे से याद रखना। उसके बाद द सेलियन डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ ऑल फाइला अंडर एनिमल किंगडम इज कंप्रेहेंसिवली गिवन इन टेबल 4.2। ये सारे फीचर्स इसमें शॉर्ट में करके लिखे हैं और ये आपको खुद याद रखने हैं, क्योंकि ऑलरेडी बताया गया, हमारा इस तरीके से चैप्टर खत्म होता है। बट देयर इज़ वन थिंग दैट मोस्टली वी स्किप, दैट समरी, हम समरी भी कंप्लीट करेंगे। मे बी यू विल गेट लेजी लाइक नहीं, बट समरी से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, लाइक जब इंडेक्स से क्वेश्चंस आ सकते हैं, जब ऐसी चीज़ों से क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे कि नीट 2025 में, तो वी कैन एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम हेयर ऑल्सो। सो लेट्स डू समरी, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आई वोंट टेक मोर देन 5 minutes. Okay, trust me. Summary: the basic fundamental features such as level of organization, symmetry, cell organization, coelom, segmentation, notochord have enabled us to broadly classify the animal kingdom. Obviously यही features है जिन्होंने हमें help किया ताकि हम animal kingdom को classify कर सकें. Besides the fundamental features, there are many other distinctive characteristics which are specific for each phyla or क्लास। बिसाइड्स इन फीचर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो स्पेसिफिक होते हैं फाइला के लिए या क्लास के लिए। अब बोलोगे मैम ऐसे हमने कब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, जैसे कि मैमेलिया के लिए हमने नहीं पढ़ा हेयर होता है, हमने मैमेलिया के लिए नहीं पढ़ा पिन्ना होता है, हमने मैमेलिया के लिए नहीं पढ़ा मेमोरी ग्लैंड होती है। ये कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं किसी फाइला के लिए या क्लास के लिए। Complete. Porifera includes multicellular animals which exhibit cellular level of organization and have characteristic flagellated conocytes, जिनको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, कॉलर सेल्स। ठीक है, ये याद रखना कि कॉनोसाइट्स फ्लैजिलेटेड होते हैं। ओके,
The coelacanths have tentacles and bear nidoblast. They are mostly aquatic, sessile और free floating. तो ये mostly aquatic होते हैं, मतलब हमें पता है कि मेरीन होते हैं, है ना, हमें पता है ये aquatic होते हैं, sessile होते हैं, free floating होते हैं. टीनोफोरा मेरीन होते हैं, एक्सक्लूसिवली मेरीन होते हैं टीनोफोरा, और इनके पास कॉम प्लेट्स होते हैं. जो प्लैटीहेल्मिंथीज होती हैं इनकी फ्लैट बॉडी होती है और एग्जिबिट करती है बाइलेटरल सिमेट्री. जहाँ तक हम coelacanths की बात कर रहे हैं, मोस्टली ये एक्वाटिक होते हैं, ये याद रखना, क्योंकि मुझे लगता है शायद मैंने स्किप किया ये पॉइंट वहाँ पर पढ़ाया, बट स्टिल मुझे लगता है इस पर स्ट्रेस करना चाहिए कि coelacanths होते हैं ये मोस्टली एक्वाटिक होते हैं, सीसाइल होते हैं और फ्री फ्लोटिंग. वहाँ पर लिखा नहीं था ना ऐसे, तो ये इंपॉर्टेंट है. यहाँ सीसाइल हो सकते हैं, एक्वाटिक सीसाइल होते हैं या फ्री फ्लोटिंग, ये तो हमें पता है, लेकिन ये मोस्टली एक्वाटिक, ये याद रख लेना, ठीक है. हम कहाँ पर थे? प्लैटीहेल्मिंथीज पे. जो प्लैटीहेल्मिंथीज की पैरासिटिक फॉर्म्स है, दे शो डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स एंड हुक्स. एस्केल हेल्मिंथीज आर pseudocoelomates and include parasitic as well as non-parasitic roundworms. Done. Annelids are metamerically segmented animals with a true coelom. The arthropoda are the most abundant group of animals characterized by the presence of jointed appendages. The mollusks have soft body surrounded by external calcareous shell. अब बोलियो कि मैम पढ़ रही है, ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया, आई नो आपको बहुत ईजी हो रहा होगा अभी, राइट. द बॉडी इज कवर्ड विद एक्सटर्नल स्केलेटन मेड अप ऑफ काइटिन. ठीक है. द एकाइनोडर्मिस possess a spiny skin. There is a like, ये बोल रहा है जो मोलस्क होती है इनकी सॉफ्ट बॉडी होती है और इसमें एक कैल्केरियस शेल होती है. फिर लिखा है कि बॉडी जो होती है इट्स कवर्ड बाय एक्सटर्नल स्केलेटन मेड ऑफ काइटिन. ये जो बात की गई है ये आर्थ्रोपोडा की बात की गई है, ठीक है. उसके बाद इकाइनोडर्मेटा, इनकी स्पाइनी स्किन होती है. देयर मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम. द हेमिकॉर्डेटा, दे आर अ स्मॉल ग्रुप ऑफ worm, very nice, worm like marine animals. They have cylindrical body with proboscis, collar and trunk, and proboscis gland is useful for excretion. Done. Phylum Chordata include animals which possess a notochord either throughout or during embryonic life. Early embryonic life. Other common features observed in chordata are the dorsal hollow nerve cord, paired pharyngeal gills. Some of the vertebrates do not possess jaws, agnatha, whereas most of them possess jaws. Most में jaws होते हैं, याद रखना. Gnathostomata. Agnatha is represented by the class Cyclostomata. They are the most primitive chordata and are active parasites on fish. Gnathostomata have two superclasses, Pisces and Tetrapoda. Classes Chondrichthyes and Osteichthyes bear fins for locomotion and are grouped under Pisces. The Chondrichthyes are fishes with cartilaginous endoskeleton and are marine. Classes Amphibia, Reptilia, Aves, Mammalia have two pair of fins and are thus grouped under Tetrapoda. The amphibians have adapted to live both on land and water. ठीक है, एम्फीबियंस दोनों ही लैंड पे भी रहते हैं और वाटर पे भी रहते हैं, राइट. रेप्टाइल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ड्राई कॉर्निफाइड स्किन. लिम्स आर एब्सेंट इन स्किन. यार मुझे क्या हो रहा है. लिम्स आर एब्सेंट इन स्नेक्स. फिशेस, amphibians and reptiles are poikilotherms, cold-blooded. Aves are warm-blooded with feathers on their body and forelimbs modified into wings for flying. Hind limbs are adapted for walking, swimming, perching, and clasping. The unique feature of mammals are the presence of mammary gland and hairs on the skin. They commonly exhibit viviparity except for platypus. Done? So we're done with the chapter. Thank you so much for supporting me and I hope it's helpful. और जितना मेरे से हो सके I will try to give my best more and more. Okay? Thank you.